गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर करते हैं रुख। जहां ईरान जंग की वजह से दुनिया में तेल का संकट गहरा चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 12 दिन से कोई भी ऑयल टैंकर निकला नहीं है, जिससे पूरी दुनिया में रोजाना आपको बता दें कि 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई इससे प्रभावित भी हुई है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। देश भर में एलपीजी की किल्लत हो रही है। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी कतारें हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। यूपी में भी यही स्थिति देखने को मिली। गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें लगने लगी। बुकिंग के लिए 4 से 5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। एजेंसियों पर तड़के 3 बजे से ही लोग लाइन लगाने पहुंचे हुए हैं। घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा। वजह सिलेंडर कम है और लेने वालों की संख्या ज्यादा है। अयोध्या में राम रसोई को बंद कर दिया गया है। 8 साल में पहला मौका है जब राम रसोई बंद की गई। तो वहीं गोरखपुर में सिलेंडर की लाइन में मारपीट देखने को मिली। लाइन के बीच एक युवक सिलेंडर लेकर के घुसने लगा और इसका दूसरे युवक ने विरोध किया तो दोनों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस कर्मियों के सामने ही मारपीट की। सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं। कहा है कि गैस और तेल की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैस की किल्लत को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर स्थितियां गैस सिलेंडर को लेकर के, एलपीजी को लेकर के काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में देखिए, यहाँ पर गैस सिलेंडर के लिए शहर शहर में लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। लोगों में इस बात को लेकर के कई जगहों पर देखिए अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, जिसको सुनकर के लोग परेशान भी हो रहे हैं। कई सारे रेस्टोरेंट्स दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ ऐसे बहुत से मामले मध्य प्रदेश से भी सामने आ रहे हैं, जहां पर गैस सिलेंडर की कमी की वजह से उस रेस्टोरेंट को बंद किया गया है, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। अब इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सख्त निर्देश दे दिया है कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से लोग परेशान हैं। यूपी में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगने लगी हैं और इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही है। और चलिए इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं और साथ ही साथ पवन हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। मनीष, यहाँ पर जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, एलपीजी की खपत को लेकर के, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं, क्या कुछ स्थिति मेरठ में इस वक्त? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, यहाँ पर जो गैस की किल्लत मेरठ में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। जिलाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एजेंसियों से बात कर रहे हैं। कल भी यहाँ मीटिंग की गई थी, तो जिलाधिकारी की तरफ से यहाँ पर एक गाइड भी दी गई है। उसमें साफ तौर पर उनसे कहा गया है कि जनता से अपील वो करते नजर आ रहे हैं कि कोई भी गैस को लेकर भ्रम में ना रहे, अफवाहों पर ध्यान न दे। गैस की पूरी आपूर्ति मेरठ जिले में है, जिसको लेकर तमाम एजेंसियों ने भी जो है इस बात पे दावे किए हैं कि किसी को भी कोई या तो ब्लैक में यहाँ पर सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं है। जिस कीमत का सिलेंडर यहाँ पर गैस सिलेंडर आ रहा है, उसी कीमत पर यहाँ पर सभी को गैस सिलेंडर मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई भी इस बात की भ्रम की स्थिति में आता है कि यहाँ पर गैस नहीं है, तो उसके खिलाफ भी अब यहाँ पर अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ भी यहाँ पर डीएम ने कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साफ तौर पर आदेश पहले दिन ही आ चुके हैं। जब खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उसको लेकर जब पीछे से गैस की किल्लत होने की बात की जा रही है, तो वही मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इस बात को जाहिर कर दिया है। जनता के बीच में उन्होंने संवाद स्थापित किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं पर भी तेल की या गैस की कालाबाजारी करते हुए अगर कोई भी पकड़ा गया या उसका स्टॉक अपने यहाँ पे गोदाम में जमा करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जनता को किसी भी हालत में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूरी आपूर्ति उत्तर प्रदेश में, पूरी आपूर्ति गैस की भी है, पूरी डीजल पेट्रोल की भी है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो अफवाह है उसका असर अभी भी मेरठ में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तमाम घरों में गैस पहुंच रही है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है एजेंसी की तरफ से कि आप लोग एजेंसी पर आकर ही गैस ले जाएं, यहाँ पर आकर ही बुकिंग कराएं। फिलहाल बुकिंग भी अब फोन पर नहीं की जा रही है, ना ही उनको वहां पर गैस इस समय पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से लोगों के दिल में अब गैस को लेकर एक भ्रम आ गया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको अब कहा जा रहा है कि आप ही यहाँ पर, तो लाइन में लगना पड़ता है लोगों को भले ही, लेकिन गैस की आपूर्ति मेरठ में पूरी मिल रही है। डीजल पेट्रोल की आपूर्ति मेरठ में पूरी मिल रही है। यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है
यहाँ पर गैस ना मिलने की स्थिति अभी भी सामने आई हो। तमाम एजेंसियों पर यहाँ पर पूरी मात्रा में, भारी मात्रा में यहाँ पर गैस सिलेंडर उपलब्ध है और सभी के घरों पर मौजूदा समय में ये ठीक है, सिलेंडर ठीक है पहुंचाया मनीष। जाएगा तो और उसी कुल कीमत पर मिलाकर भी समझा पहुंचाया जा जाएगा। सकता है कि मेरठ में स्थितियां ठीक हैं, किसी भी प्रकार से मेरठ की जनता को अफवाहों में नहीं आना है। लेकिन पवन, लखनऊ की स्थिति क्या है गैस सिलेंडर को लेकर? देखिए, लखनऊ की जो स्थिति है, लोग लाइन में लग के सिलेंडर भरवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो काला बाजारी की बात की जाए तो काला बाजारी जो 1000 का जो सिलेंडर लगभग आसपास मिलता है, वो ब्लैक में 1500 का लोग लेकर सिलेंडर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सिलेंडर मिलने का ये साफ तौर पे इसका असर है। जो लुलु मॉल माना जाता है, लुलु मॉल का रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया। लखनऊ हजरतगंज के कई बड़े जो रेस्टोरेंट है वहां बंद कर दिया गया। रेस्टोरेंट जो लुलु मॉल है, प्लासियो है, इसमें कई रेस्टोरेंट चलते थे बड़े उनको बंद कर दिया गया है। आसपास का जो जिला है बाराबंकी, जिलाधिकारी ने आदेश भी किया है, जो कॉमन सर्विस सेंटरों पे जो सप्लाई दी जाती थी उसको बंद कर दिया गया है कि जब तक ये जो दिक्कतें आ रही हैं गैस की, जब तक जो सिलेंडर अगर आप उसकी जो सर्विस है उसको आप मेन एजेंसी से ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सर्विस टोल फ्री नंबर होता है बुकिंग का, उसकी सर्विस नहीं चल रही है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना जरूर पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच जो डीजल पेट्रोल की भी अगर हम बात करें तो डीजल पेट्रोल भी लखनऊ में कई ऐसे पेट्रोल पंप है जो नहीं मिल रहा है। केवल इंडियन ऑयल जो पेट्रोल पंप है वहां पे डीजल पेट्रोल मिलता है। तो ऐसी तमाम जो दिक्कतें हैं उनका सामना तो करना पड़ ही रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ निर्देश दिए हैं कि ये सारी जो दिक्कतें हैं इसके लिए जिला प्रशासन और पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर रहे, और जो छापामारी है, काला बाजारी है, इसको लेकर भी जो ब्लैक में लोग रह रहे हैं। अगर इस पैनिक होने की सबसे बड़ी जो समस्या है कि लोगों के अंदर जो भ्रम फैला है कि सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, गैस खत्म हो रही है, तो उसको लेकर एक एक सिलेंडर दो दो भराने के लिए, एक्स्ट्रा रखने के लिए ये जो दिक्कतें हैं, लोग पहुंचते हैं तो उसके लिए जो दिक्कतें हैं वो और काफी बढ़ जा रही ठीक है है। पवन, क्योंकि आएंगे देखिए आपके पास। पवन आएंगे आपके पास। पुनीत भी हमारे साथ यूपी से बने हुए हैं। पुनीत, पूरे उत्तर प्रदेश से देखिए जगह जगह से गैस या सिलेंडरों की खपत की बात सामने आ रही है, एलपीजी की कमी की बात सामने आ रही है। बहुत सी जगहों पर इसे लेकर के भ्रम भी फैलाया जा रहा है। तो ऐसे जनता भ्रमित ना हो, इसके लिए प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से उन्हें अवेयर किया जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से प्रशासन गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता से भी अपील कर रहा है कि पैनिक ना हो। आप देखिए कि कल जिस तरीके से जो जिला आपूर्ति अधिकारी हैं उन्होंने जगह जगह छापेमारी करी, तमाम तरीके की जो कवायद है उसको जरूर पूरा किया जा रहा है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि जितना पेड़ नहीं है उससे ज्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में एक भ्रम है कि सिलेंडर, जिनके पास में अमूमन 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर है, वो भरवा करके रख लेना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। डीजल पेट्रोल की मारामारी की भी खबरें आती हैं तो लोग तुरंत उसको स्टोर करने लगते हैं। देखिए, जो कालाबाजारी करते हैं उनको केवल एक मौका चाहिए कि अफवाह फैले और उसके बाद वो रेट बढ़ाएं। आप देखिए कि जिस तरीके से अमूमन गैस आराम से लोगों को मिल जा रही थी, जो गैस के सिलेंडर थे वो केवल एक ऑनलाइन क्लिक करते थे और दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर गैस डिलीवर्ड हो जा रही थी। हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आई है, 25 दिन के बाद में गैस डिलीवर्ड होगी, ये नियम आ गया है। कई जगह आपकी बुकिंग करने के बाद भी पर्ची नहीं आती है, जो गैस देते हैं उनके पास में ये समस्याएं आ रही हैं, लेकिन पैनिक होने से कार्य नहीं चलेगा। देखिए, सीधे तौर पर कई रेस्टोरेंट वगैरह जो स्ट्रीट फूड्स के विक्रेता हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। तमाम तरीके की प्रॉब्लम है, लेकिन सीमा एक बात और भी समझनी होगी, गैस की कालाबाजारी पहले भी होती थी। आपने कई बार देखा होगा कि कॉमर्शियल जगह पर घरेलू सिलेंडर से कार्य हो रहे थे, सबसे ज्यादा सिलेंडर उन्हीं को मिल रहे थे और उनको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़े गए थे कि व्यावसायिक जो व्यावसायिक केंद्र हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो आउटलेट हैं, यहाँ पर कॉमर्शियल सिलेंडर का यूज हो, लेकिन आप देखिए कि सीधे तौर पर घरेलू सिलेंडर ये कार्य करते थे। अब ऐसे में ये कालाबाजारी में, ब्लैक में भी सिलेंडर तैयार हो रहे हैं क्योंकि वो अपने रेट में इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है एक गृहिणी को अपना घर चलाना है, एक परिवार को, क्योंकि ईद का मौका है, आगे नवरात्रि है, तरीके की लोगों की समस्याएं हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन ये कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एजेंसी से ही गैस की सप्लाई का जो प्रोसेस है उसे स्लो किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो एजेंसियां हैं उन पर एक मॉनिटरिंग करनी होगी कि जिनकी भी गैस बुक है उनको जल्दी से जल्दी डिलीवर्ड हो, क्योंकि कस्टमर का फर्स्ट राइट है, अगर उसने ऑनलाइन आपको अप्लाई किया है तो जो आप कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करिए।
पेन लोगों को नहीं लेना है, थोड़ी सप्लाई लेकिन में बाध्यता जरूर है। पुनीत यहाँ पर हमें यहाँ पर जनता को ये भी समझना होगा कि हाँ, जिस तरीके से बात पैनिक होने की लेकर के हो रही है, तो यहाँ पर प्रशासनिक के तौर पर अवेयरनेस की भी कमी आ रही है। आपने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा छापा जरूर मारा जा रहा है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है सोशल मीडिया के द्वारा या फिर यहाँ पर जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके द्वारा अगर पुलिस प्रशासन कोशिश करे जागरूकता फैलाने की, तो आम जनता में जरूर पेशेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भ्रम फैलाया जा रहा है। इस वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, कोविड जैसी स्थितियां कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, गैस की लंबी कतारें दिख रही, हर जगह ऐसे हालात नहीं है। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में पहले भी गैस की समस्या रहती थी। देखिए, सैटरडे संडे अगर गाड़ी नहीं पहुंच पाती थी गैस सिलेंडर की, तो दिक्कतें होती थी। तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को करना पड़ता था, लेकिन तब वो पैनिक नहीं होते थे, क्योंकि उनको ये उम्मीद रहती थी कि मंडे ट्यूसडे में गैस हमें इजिली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति है, उनके मन में एक भ्रम है कि कहीं ऐसा ना हो कि हफ्ते 10 दिन लग जाए गैस आने में, और ऐसे में हम किस तरीके से अपना घर चलाएंगे, किस तरीके से हमारी रसोई में खाना इत्यादि बनेगा। तमाम तरीके की समस्याएं हैं। जितना मैंने आपसे देखिए सीधे तौर पर कहा कि जितना पेन नहीं, उससे ज्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होने का कारण केवल इतना है कि लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, फोटो वायरल कर रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जिनके गैस सिलेंडर जेन्युइन है, जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उनको 2, 4, 10 दिन की देरी से जरूर गैस मिल रही है, लेकिन 25 दिन के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो 5 से 6 दिन में शहरी क्षेत्रों में गैस आराम से मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कालाबाजारी रोकनी है तो प्रशासन को भी सख्त होना होगा। जहां भी गैस सिलेंडर की सप्लाई है, वहां पर पुलिस बल को मौजूद रहना होगा और सामान्य स्थिति में मौजूद रहना होगा, क्योंकि अमूमन आप देखिए कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मारपीट हो जा रही है, पुलिस वाले वहां लाइन में लोगों को लगा रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। इस तरीके से पेन और बढ़ता है, लोग ज्यादा पैनिक होते हैं। इस बात को समझना होगा कि समस्या तो है, सप्लाई बाधित हुई है। जब किसी चीज की सप्लाई बाधित होती है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसकी डिमांड ज्यादा है, और ऐसे में जब इसकी सप्लाई बाधित होती है तो जाहिर तौर पर प्रॉब्लम आएगी। और उस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन यह है कि आप जिला पूर्ति अधिकारी की टीमें सड़क पर उतरें, जो कालाबाजारी करते हैं, जहां पर गैस मोहल्लों में, कॉलोनियों में जहां पर ये उतारी जाती है, जो उनका पॉइंट होता है जहां पर ये लोग बैठते हैं, वहां पर विशेष रूप से निगरानी करें। कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर की आड़ में कालाबाजारी भी करी जा रही, क्योंकि अमूमन ये बात भी देखने को सामने आई पिछले 2-3 दिनों में कि जो घरेलू गैस के सिलेंडर है सीमा, वो 3000 रुपए तक बिके हैं, और जो छोटे गैस सिलेंडर रिफिल होते थे वो 1700-1800 रुपए में रिफिल हो रहे हैं, यानी कि जो 600-700 रुपए में लेबर क्लास जिसको रिफिल कराते थे, जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं थे, जो छोटे गैस सिलेंडर से काम चलाते थे, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए बात समझने वाली है कि अगर इस तरीके से दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं, कालाबाजारी की जा रही है, आम जनता को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें गलती ये नहीं है कि आम जनता पैनिक हो रही है, क्योंकि ऐसे यहाँ पर स्थितियां ऐसी बनती नजर आ रही हैं पुनीत की यहाँ पर आम जनता लाजमी है कि वो परेशान हो। प्रशासनिक लापरवाही बहुत देखने को मिल रही है इस वक्त ग्राउंड जीरो से। जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ अलीगढ़ से बने हुए हैं। जितेंद्र, अलीगढ़ में किस तरह की स्थितियां? देखिए, मैं एक तरफ बता दूं, जो आम जनता है इस समय लाइनों में तो लगी हुई है। उसके अलावा जो अलीगढ़ में होटल इंडस्ट्री, उसके अलावा और हार्डवेयर जो हब है, अलीगढ़ जो हार्डवेयर का हब माना जाता है, तो यहाँ पर जो है एक तरीके से जो होटल इंडस्ट्री है उसके लगभग 700 से ज्यादा यूनिटें हैं, जिनमें कारोबार पूरी तरह से ठप सा नजर आ रहा है। और साथ ही जो कारोबार जो यहाँ पर आपका हार्डवेयर की फैक्ट्रियां हैं, जिसमें आपकी बता दो ज्यादातर मूर्ति निर्माण और ताला कारोबार का ज्यादा रहता है यहाँ पर। तो जिसमें गैस की आपूर्ति ठप होने से बहुत ही ज्यादा उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनका जो वर्क है वो सारा ड्रॉप हो रहा है, और इस तरीके से काफी तो जितेंद्र, अलीगढ़ में पूरी तरह से गैसों की आपूर्ति ठप है या देरी है? देखिए घरेलू गैस को तो प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं उसको मैनेज किया जा रहा है, लेकिन जो व्यावसायिक सिलेंडर हैं उनको प्रोवाइड कराने में पूरी तरह से उनका ब्रेक लगा दिया गया है, और उनसे कह दिया गया है कि जो आपके पास गोडाउन में रखा हुआ है उसको ही यूज किया जाए। उसके अलावा अभी जो नया पैक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा उनके। जी, तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर होती नजर आ रही है। मनीष, क्योंकि मेरठ में आपने बताया कि मेरठ में ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है, तो मेरठ में यहाँ पर घरेलू और कमर्शियल दोनों ही गैस जो हैं, सिलेंडर्स जो हैं, वो मिलते नजर आ रहे हैं? देखिए सीमा, कहीं ना कहीं यहाँ जिलाधिकारी की तरफ से जो मुख्यमंत्री के आदेश है उनका पालन कराया जा रहा है। उनको साफ तौर पर जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर, जो ढाबे बने हुए हैं, उन पर आपूर्ति जरूर कम की जा रही है। उनपे उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट और ढाबे हैं उस पर थोड़ी गैस की खपत कम करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि घरेलू गैस की उपलब्धता इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉमर्शियल को इस समय
कम सप्लाई कॉमर्शियल की यहाँ सिलेंडर की बेशक देखने को कम मिल रही है, क्योंकि रेस्टोरेंट होटलों में ये सप्लाई नहीं हो पा रही है। फिलहाल देखा जा रहा है, अभी कुछ दिन पूर्व भी अगर हम बात करें तो जो सोशल मीडिया है, लगातार अफवाहों का बाजार अगर गर्म कहीं होता है तो वो सोशल मीडिया है। आज के जमाने में हर आदमी एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है, तो वो मोबाइल पर देखता है कि इस तरीके की जब उत्पत्ति हो जाती है, स्थिति जब देखने को मिलती है, तो उनको कहीं ना कहीं भ्रम हो जाता है कि हमको भी शायद अब ये आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। अभी कुछ दिन पूर्व देखा गया था कि प्रदेश के अंदर बताया गया कि नमक की कमी हो गई है, तो उसको लेकर भी लोगों को मारामारी मची थी और नमक लेने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़े थे और दुकानों पर दौड़ पड़े थे। लेकिन कहीं ना कहीं तब भी इस पर लगाम लगाई गई थी। अब एक बार फिर से जब खाड़ी देशों में ये युद्ध छिड़ गया है, कहीं ना कहीं उसका असर भारत पर देखने को तो मिल रहा है, क्योंकि कई चीजें महंगी भी हो रही है। क्योंकि गैस और पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिनचर्या में शामिल है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जब अगर डीजल पेट्रोल और गैस महंगे होंगे तो आम जन की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएंगी, रसोई का सामान जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा, सब्जियां महंगी आएंगी, तमाम चीजें हैं जो गृहिणी को एक जरूरत के ज्यादा चीजों के इस्तेमाल करने की होती हैं, तो वो सभी चीजों पर जब महंगाई हो जाएगी तो कहीं ना कहीं रसोई का बिल्कुल बजट भी महंगाई यहाँ हो जाएगी। पे नजर महंगाई में आएगा। हालांकि जरूर बढ़त देखने को मिल रही है। इस पर और भी प्रतिक्रियाएं लेंगे, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। और ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और यहाँ पर बताएंगे आपको कि आखिरकार क्या कुछ असर तमाम जगहों पर पड़ता नजर आ रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए आप HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और बात हम कर रहे हैं यहाँ युद्ध की वजह से भारत पर किस प्रकार से इसका असर पड़ता नजर आ रहा है, और जितना असर दिखाया जा रहा है ग्राउंड जीरो पर, वाकई में क्या ऐसा असर है या नहीं है, इन तमाम विषयों पर जानकारी ले रहे हैं हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मनीष हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं, पुनीत हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से बने हुए, पवन भी हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अलीगढ़ से जितेंद्र गुप्ता बने हुए हैं। पुनीत, क्योंकि हम बात अभी ब्रेक से पहले सोशल मीडिया अफवाहों को लेकर के कर रहे थे, किस कदर सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट देखने को मिलता है। जब ऐसे में बात सोशल मीडिया को लेकर के हो रही है, तो पुलिस प्रशासन भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जागरूकता फैला सकती है। क्या ऐसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल सीमा, देखिए कई जगह से शिकायतें आ रही हैं कि एक तरफ गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे तो दूसरी तरफ घटतौली करी जा रही है, यानी कि 14 किलो का जो सिलेंडर 12 लोगों को मिल रहा है और मजबूरी को लेना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो घटतौली की शिकायत करते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनसे झगड़ा होता है, मारपीट तक की संभावनाएं बन जाती हैं, और ऐसे में पुलिस बल भी एक्टिव नहीं है। देखिए जिला आपूर्ति विभाग जो है वो पूरी तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, इस बात को समझना होगा, क्योंकि घटतौली की जो शिकायतें हैं ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी घटतौली की शिकायतें आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन सही ना होने के चलते लोगों को इन समस्याओं को झेलना पड़ता था और सीधे तौर पर मजबूरी में लोग घटतौली वाली ही गैस ले रहे हैं। लखनऊ की अगर मैं बात करूं, राजधानी है, राजधानी लखनऊ का मुस्लिम बाहुल इलाका है खदरा, कल वहां सबसे ज्यादा शिकायतें थी कि गैस सिलेंडर तो लाइन में लगने के बाद मिल जा रहा था, लेकिन 14 किलो का सिलेंडर जब कहीं और उसका वेट कराया जाता था तो वो 12 किलो निकल रहा था। ऐसे में जब जो एजेंसी थी उससे कंप्लेन करी जा रही थी तो वो लोग विवाद कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल वहां पर मौजूद नहीं था। और अगर पुलिस बल मौजूद भी होता है तो जब तक जिला आपूर्ति अधिकारी या जिला आपूर्ति विभाग से कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होगा तब तक उनकी कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं करी जा सकती है। पुलिस इस पर सीधे तौर पर एक्शन नहीं ले सकती है। इसके लिए जो जिला आपूर्ति अधिकारी हैं उनको सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अपनी टीमें एक्टिवेट करनी होंगी। देखिए ये बात जरूर कही जा रही है कि टीमें एक्टिवेट हैं, टीमें नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर सच्चाई कुछ और है पुनीत, जैसा कि आप बता रहे हैं। आएंगे आपके पास हामिद सैफी हमारे साथ बुलंदशहर से बने हुए हैं। हामिद, बुलंदशहर में क्या स्थितियां? हामिद, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है सीमा? हेलो जी, बताइए क्या स्थितियां बुलंदशहर में? देखिए बताऊं आपको कि यहाँ बुलंदशहर में भी सिलेंडर अफवाह उड़ती कि घरेलू सिलेंडर उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहे हैं। इसको लेकर भी यहाँ 1 और 2 दिन पहले बताऊं आपको कि बहुत अफवाह उड़ी थी, लोगों की लंबी लंबी लाइनें गैस एजेंसी के बाहर लग गई थी, ये सोचकर कि यहाँ शॉर्टेज है। इसी को देखते हुए लोगों ने बताया कि यहाँ उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। जिनके 5 तारीख में गैस बुक किए गए थे उनको भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। उपभोक्ताओं ने बताया था कि 7 तारीख के बाद ये नियम आया था कि सिलेंडर बुक करने के 25 दिन बाद उनको आपूर्ति गैस की जो है वो कर दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें गैस आपूर्ति नहीं हुई तो उपभोक्ता परेशान होकर एजेंसी पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हालांकि इस अफवाह के बाद एडीएम प्रशासन, एडीएम राजस्व जो है वित्त, वो हरकत में आए। तत्काल उन्होंने सभागार में, कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी गैस एजेंसी संचालकों को बुलाया गया और उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कोई भी उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो,
इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से। साथ ही ये बताया गया है कि यदि किसी भी उपभोक्ता की तरफ से शिकायत आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। साथ ही ये अपील की है कि कोई भी गैस सिलेंडर है, घरेलू गैस सिलेंडर है, उनका भंडारण न करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। इस तरह के प्रशासन द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं। एडीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जिले में गैस आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है। सभी जितने भी गैस एजेंसियां जिले में हैं, उन सभी को गैस आपूर्ति के लिए पूरा स्टॉक हर एक एजेंसी पर रखा हुआ ठीक है। है, इस तरह के स्पष्ट ठीक है। शब्दों में पवन, लखनऊ में क्या स्थितियां नजर आ रही है कमर्शियल और घरेलू गैसों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जैसे अफवाह मैं की बताऊं बात आपको कि जब तो अगर बात गैस की गई नहीं थी- कहीं ठीक मिल है, रही हामिद है आएंगे तो आपके पास। अफवाह पवन को बोलने दीजिए, बोलिए पवन। जी बिल्कुल, देखिए जैसे अफवाह की बात हो रही है तो लखनऊ में जिस प्रकार से सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो डीजल पेट्रोल भी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मैं खुद कल गया था कई पेट्रोल टंकियों पे, वहां पे नहीं मिल रही सिलेंडर। जो है कालाबाजारी 1500, 1700, 1800 ब्लैक में मिल रहा है। तो ये कौन कर रहा है? निर्देश भी दिया जा रहा है। अगर ऐसी खबरें आ रही है, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, खबरों को कलेक्ट करते हैं, तो ये जो स्थितियां हैं, चाहे ठीक है कई पवन। होटल रेस्टोरेंट भी बंद हैं। चलिए, पंकज सिंह हमारे साथ पीलीभीत से बने हुए हैं, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं। पंकज, पीलीभीत में क्या स्थितियां? देखिए, कल ही आपको बता दें कि कल ही जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरीके के प्रकार से घरेलू सिलेंडरों का उपयोग नहीं किया जाएगा कॉमर्शियल में। और इसके लिए सघन चेकिंग भी अभियान चला जाएगा। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो पूरी स्थितियां देखने को मिल रही है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में संकट की तस्वीरें भी नजर आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNA न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।